तो पार्टी का क्या होगा सर? शिवा रेड्डी एक गुंडा है, एक गुंडे को पार्टी टिकट कैसे दे सकती है? अरे क्या बात कर रहे हो? वो 2 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। ऐसे इंसान को पार्टी का टिकट देंगे तो हमारी पार्टी की इमेज खत्म हो जाएगी। टिकट नहीं देंगे। उस पुलिस वाले कबाब है। मेजोरिटी अगर देखी जाए तो शिवा रेड्डी को टिकट देने के खिलाफ है, ठीक है ना? नमस्कार नमस्कार आप सभी को शिवा रेड्डी का हार्दिक नमस्कार। पार्टी के लीडर को और दिल्ली से आए हुए सभी को मेरा विशेष नमस्कार। हाँ नमस्कार। इस बार मुझे पार्टी से एमएलए टिकट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख क्या रहे हो? अरे सभी को मिठाइयाँ बांटो भाई। ठीक है भैया। थैंक यू। ये तो जबरदस्त। बात को गले में ही रोक ले, दिल में जो है उसे दिल में ही छुपा ले, उसे बाहर मत आने देना। अगर बाहर आ गया तो तुम लोगों के कारनामे बाहर निकालकर तुम्हारा भविष्य खराब कर दूंगा। कितनों को जिताया मैंने इस पार्टी में, अब इस पार्टी को मेरा हिसाब चुकाने का मौका मिला है। इस बार इस माधव शिवा रेड्डी को पार्टी का टिकट कंफर्म है, दैट्स फाइनल। मैं घर जाकर जब तक टीवी ऑन करूंगा तब तक ये न्यूज पूरे राज्य में फैल जानी चाहिए। ओके? क्या बोल रहा था? बोल। अरे बोल ना। मुझे टिकट मिलेगा या नहीं? शिवा रेड्डी, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? शिवा रेड्डी, कितने मर्डर किए तुमने, कितने अपहरण किए तुमने, लेकिन तुम पर केस करने की किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई। इतने दमदार नेता को टिकट नहीं देंगे तो फिर किसको एमएलए का टिकट देंगे हम? 100% तुम्हें ही एमएलए का टिकट मिलेगा। और बताओ क्या चाहिए? थैंक यू। सचमुच में बढ़ाई कर रहे हो या फिर? मैं सच बात कह रहा हूँ शिवा रेड्डी, तुम सच में इलीगल हीरो। तुम तो जंगल के शेर हो मेरे राजा। I love you. I love you too राजा। I love you 3 also राजा। ढोंगी कहीं का तू। टिकट कंफर्म। अब क्या करेगा तू? इतनी हिम्मत? जेल भेजने की बजाय उसे पार्टी का टिकट देकर असेंबली मत भेजिए सर। जैसे मेरी तो बहुत इच्छा है। अरे ऐसे लोग तो असेंबली के बरामदे में भी कदम रखने लायक नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब पॉलिटिक्स है बेटा। उसके खिलाफ कोई मजबूत सबूत लेकर आओ। उसके पॉलिटिकल करियर पर ही नहीं, उसकी रियल लाइफ पर भी फुल स्टॉप लगा दूंगा। देखो बड़े भैया ओवर रिएक्ट ज्यादा करते हैं मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। बड़े भैया, बड़े भैया, भाभी। ढिंका चिका, ढिंका चिका। क्यों नहीं गया? आज संडे है। ढिंका चिका। ये अपना छोटू है। हाय हाय। भैया सबसे पहले आपसे मिला रहा हूँ, आपकी बहू। तुम फंस गई हो क्या? हाँ। अरे ऐसे कैसे फंस सकती हो? हमेशा सब इससे ही फंसते हैं। फंसने से पहले देखा नहीं था, फिर मेरे पास ही चला आता है। बड़े भैया, हाँ। इस कॉमेडी फेस को सीरियस मत कीजिए, अंदर जाके तो चाय ले आता हूँ ना। अरे लाइए ना। तो मुझे ऑर्डर देता रहता है। तुम, तुम्हारे दोस्त, फिर लवर और उसके बाद तुम्हारे बच्चे। खा जाओ मुझे, सब खा जाओ। परेशान कर रखा है इसने। सत्यानाश हो तेरा। बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा है। छोटू, छोटू, एम्बुलेंस को फोन करो। अरे एम्बुलेंस, गाड़ी रोको। सर, एक्सीडेंट हुआ सर, सर इमरजेंसी। तुम चाहते हो उसे मेरी गाड़ी में बिठाऊं? एम्बुलेंस समझाएगा। चल निकल। क्या करने करो? चल निकल, बोला ना। चल। हाँ चलता हूँ। ऐसे जानते हो ये कौन है? एमएलए है ये। चुप। चलो कोई तो है, इसे चुप करा सकता है। मैं एमएलए हूँ, क्यों बताया? ज्यादा जानता नहीं। देखिए इस वक्त पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ट्रीटमेंट के लिए कम से कम 6 लाख लगेगा। आप फौरन पैसे का इंतजाम कीजिए। 6 लाख कहाँ से लाऊंगा मैं? भैया ट्रीटमेंट शुरू हो गई, आप फिक्र मत कीजिए। 6 लाख कह रहा है, छोड़ तो नहीं बचेगा। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? मैं हूं ना यहाँ पर, आप रुकिए।
छोटो। अब ये कार कहाँ गई? की तरफ करो। कार भी मार के ले गया वो। डॉक्टर रुको सर, मेरी कार कहाँ गई? मुझे नहीं पता। जैसा कि आप देख रहे हैं वो डॉक्टर से बड़े गुस्से में बात कर रहे हैं। अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे और काम से निकालने की वार्निंग दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा एमएलए साहब इस बारे में बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहे हैं। मेरे सबर का बांध टूटता जा रहा है। वो बच्चा क्या लगता है बेटा या फिर बच्चा? आगे की जानकारी के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। ओवर टू स्टूडियो। मैं अभी आता हूँ। अरे इतने पैसे कहाँ से लाया तू? वीजा के लिए पापा ने दिए थे। ठीक है, उसे कुछ नहीं। अरे भैया, क्या हुआ? बेटा, मुझे माफ कर दो। क्या? ये क्या कह? मुझे लगा था कि तुम हमारे साथ रहकर हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर, लेकिन सिर्फ बेटा कहने पर तुम हमारे परिवार को बचाओगे ये नहीं सोचा था। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। अरे बड़े भैया, कहाँ आप इमोशनल हो रहे हैं? ओह माय गॉड, बड़े भैया, आप मेरे बड़े भैया, वो मेरे बेटे जैसे, हमारे लिए परिवार जैसे हैं भैया। अरे लकी, बाहर जाके देख क्या ड्रामा चल रहा है। क्या हुआ? क्या लगता है? क्या लगता है? क्या पता मुझे? नहीं पता। कहीं पर एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उसे उठाया, कार में डाला और वहाँ से अस्पताल लेकर आया। बस इतना ही पता है मुझे। अब तक हम उस बच्चे को उनका बेटा समझ बैठे थे, लेकिन उससे कोई भी रिश्ता ना होते हुए भी हमारे एमएलए गोवर्धन जी उस बच्चे को अपने बेटे जैसे ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे दयावान नेताजी की हमारे देश में एमएलए साहब ने बचाई एक नन्हे बच्चे की जान। तुम लोगों ने ये समझा? सर, इस बात पर रोशनी डालेंगे सर, प्लीज सर। तो मैं एक सामाजिक फर्ज के मुताबिक अन्ना हजारे का शिष्य मानकर, छोटे भाई क्या कहा? मीडिया को मैंने नहीं बुलाया भाई, लेकिन मीडिया को तुम्हारी और मेरी कहानी को लेकर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चाहो तो मैं सच बोल सकता हूँ। मैं बताता हूँ, वो बच्चा जिंदा है एमएलए साहब की वजह से। अच्छा? अगर ये सही वक्त पर नहीं आते तो हमारा छोटू हमारे बीच में होता। ऐसे एमएलए के राज्य में पैदा हुआ हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। इन्हें तो और भी बड़ी पोजीशन में होना चाहिए। ऐसे मंत्री हमें और चाहिए। जिंदाबाद। गोवर्धन जी ने उस बच्चे की जान बचाकर एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा है। हमारे राज्य में ऐसे ही मंत्री चाहिए, ये सभी दिग्गज नेताओं का कहना है। राज्य के सभी नेतागणों को इन्हें देखकर खुद में सुधार लाना चाहिए, ऐसा जनता का कहना है। पापा, सब चैनल्स में आपके ही बारे में बता रहे हैं। सुनिए जी, आप तो पॉपुलर हो गए हैं। अगर मैं इतना पॉपुलर लीडर हुआ हूँ तो ये सब क्रेडिट मेरे भाई को जाता है। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। सर, हाई कमांड से फोन है सर। कहाँ से? हाई कमांड से। जनता में काफी मशहूर हो चुके एमएलए साहब को पार्टी हाईकमान ने मंत्री पद सौंपने की घोषणा की है और पार्टी ने माधव शिवा रेड्डी को एमएलए टिकट देने का भी फैसला किया है। राजा, ओह माय गॉड, तुम्हारी वजह से मुझे मंत्री पद मिल गया है। उस दिन सारा क्रेडिट तुमने मुझे दे दिया था, जिसने पूरे राज्य में मुझे पॉपुलर कर दिया। आप मजे कीजिए सर। मेरे भाई, तुम्हें कोई भी परेशानी आए तो पहला फोन मुझे ही करना। और अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो आप मुझसे कनेक्ट हो गए सर। पापा, मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। बाबा, पॉलिटिक्स में कदम रख रहे हो, संभल कर चलना शिवा। ओके पापा।